हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के ओरिजिन कहाँ पे हो रहे हैं, उसके लीजन्स कहाँ पे हो रहे हैं, कॉजेज क्या हैं और पूरे साइंस एंड सिम्टम क्या क्या हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। ये जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स एरिया है, यहाँ पे हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो होता है, अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से लेकर के जो हमारा स्पाइनल कोड के इंटीरियर हॉर्न सेल होते हैं वहाँ तक अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी लीजन्स होंगे वो सारे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में आएंगे। और लोअर मोटर न्यूरॉन्स लीजन क्या होते हैं? तो ये जो हमारा इंटीरियर हॉर्न सेल है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन क्या था, यहाँ तक। अब ये जो है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो इंटीरियर हॉर्न सेल से लेकर के मसल्स के जो इंडिविजुअल मसल्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, वो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में आता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया टर्मिनेशन, इसका इंटीरियर हॉर्न सेल पे जाएगा और इसका टर्मिनेशन जो है वो डायरेक्ट मसल्स फाइबर पे ख़त्म होगा। इसका ओरिजिन जो है वो इंटीरियर हॉर्न सेल है। लीजन्स क्या क्या होता है जनरली, अगर इन ब्रेन सच एज मोटर कॉर्टेक्स पे हो सकता है, हमारा कहीं भी स्पाइनल ट्रैक्ट पे लीजन हो सकता है। और ये जो लीजन है वो कॉज्ड होगा बाय द स्ट्रोक या फिर किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, सीपी की वजह से, ये सारे वजह से हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है वो हमारा कहाँ पे होगा, स्पाइनल कोड लेवल पे होता है, एंटीरियर हॉर्न सेल का, या फिर कोई भी पेरिफेरल नर्व्स में अगर ट्रॉमा या इंजरी वगैरह से हुआ तो वहाँ पे हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलेगा। कॉजेज क्या है? पोलियो के कारण हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया तो हो जाएगा, जीबी सिंड्रोम है तो होगा। अफेक्ट क्या क्या करेगा? अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है वो जो है हमारे पूरे मसल्स ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। और ये जो है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ये एक इंडिविजुअल मसल्स को अफेक्ट कर रहा है। मसल स्टोन इसमें इंक्रीज कर जाता है, यानी हाइपरटोनिक होगा तो स्पास्टिसिटी बढ़ेगा, तो मसल्स स्पास्टिक चला जाएगा। ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में जो है हमारा मसल स्टोन जो है वो डिक्रीज करेगा, जिस वजह से मसल्स क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक होगा तो फ्लैसिडिटी आएगा मसल्स में, तो मसल्स जो है पेशेंट का वो फ्लैसिड कंडीशन में चला जाएगा। रिफ्लेक्सेस क्या होगा? रिफ्लेक्सिया इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सेस में हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा अपर मोटर, मतलब कि रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सुपरफिशियल में सारा सुपरफिशियल रिफ्लेक्स नहीं जाएगा, बस एब्डोमिनल और एनस का जो रिफ्लेक्सेस है वो लॉस्ट हो जाएगा। डीप रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बारबिन्स्की साइन जो है पॉजिटिव आएगा, मतलब वो काफ़ी एबनॉर्मल है। ठीक है। अगर बारबिन्स्की साइन हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन पेशेंट पे चेक करते हैं तो उसके टो जो है वो डॉर्सीफ्लेक्शन पे जाएंगे, लेकिन जो लिटिल फिंगर है वो एबडक्शन करेगा, क्योंकि वहाँ पे स्पास्टिसिटी हो रखी है। तो बारबिन्स्की साइन प्रेजेंट पॉजिटिव आएगा विथ एबनॉर्मल। मसल्स वेस्टेज काफ़ी माइल्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसल्स क्या है और स्पास्टिक कंडीशन में है। यहाँ पे क्या था कि रिफ्लेक्सेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स तो बिल्कुल से लॉस्ट हो जाएंगे, डीप रिफ्लेक्सेस भी खत्म हो जाएंगे, बारबिन्स्की साइन भी नहीं रहेगी और मसल्स वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे।